श्री राम 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 श्री राम। नमस्ते दोस्तों, ओम गणेश टोरा रीडर। और आज शुक्रवार है, तो आज माता संतोषी का दिन है। तो आप बिल्कुल उनको नमन कर लीजिए और अपने इष्ट देव को नमन कर लीजिए, ताकि ये ब्लेसिंग आपको मिल सके। और देखते हैं कि माँ संतोषी माता या आप कामाख्या माता पर जाते हो तो उनका भी संदेश हो सकता है। तो वो आपको बताने चाहती हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको अभी तक पता नहीं है। तो इसी बात पर इसी टॉपिक पर ये बात हो रही है, और देखते हैं अब माँ कैसी एनर्जी दे रही हैं, क्या बताना चाहती हैं। जय शंकर भोलेनाथ, जय हो भगवती। जय शंकर भोलेनाथ, जय हो भगवान। चलिए देखते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भगवती नमः, ओम महाकाली नमः, ओम जय हो। अपने अपने पूर्वजों को नमन कर लीजिए, जिसको भी मानते हो आप उनको नमन कर लीजिए। और ये गाइडेंस जनरल है, और यहाँ से कोई भी उम्र का हो, मान लो 10-12 साल से ऊपर हो, और बस वो यहाँ से गाइडेंस ले सकता है। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बहन बेटी, बहू बेटी, जो भी है, माता पिता, भाई बंधु, कोई भी ऑफिसर, कोई भी जिस लाइन में भी हो, वो किसी भी लाइन का आदमी हो, वो देख सकता है, क्योंकि गाइडेंस सबके लिए है। तो देख लेते हैं कि आज संतोषी माँ आपको आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको अभी तक पता नहीं है। देखते हैं। जय हो महाभूति, जय हो भगवती, जय शंकर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। जुड़े रहिए, लाइक कर दीजिए, फटाफट से एक लाइक चिपकाई दीजिए, और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, क्योंकि और मेरा नंबर है 9616238801, और चैनल का नाम है ओम गणेश टोरट रीडर। और जिसके पास भी जाएगी तो, और ये टाइमलेस है, अगर आज मिल रही है आपको रीडिंग तो आज से कनेक्ट हो जाइए, और अगर आपको अगर 1 साल बाद भी मिलेगी तो उसी दिन से ये कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये टाइमलेस है। जब से आप देखोगे जभी से कनेक्ट मानी जाएगी। और आज देख रहे हो तो आज से कनेक्ट हो जाइए। और अगर
वो स्ट्रेंथ ही आपको मिली है कि आप माँ भगवती के कार्ड भी है, संतोषी माता का भी कार्ड है। तो ये कार्ड जब शेर आ जाता है तो मैं इसी को एक माँ का रूप देता हूँ। और हेलो, तो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है और इतनी पावर मिल रही है कि जय श्री राम, 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 हर हर महादेव। तो स्ट्रेंथ भी मिल रही है आपको और जो आप मेहनत कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था अभी तक। तो आप इल्यूजन में पड़े थे कि मैं इतना साल से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे स्ट्रेंथ क्यों नहीं मिल रही है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरे काम क्यों नहीं बिगड़ रहे हैं। तो एक आपको अभी तक इल्यूजन है। जितनी भी रुकावटें थी, जितने भी रुकावट डली थी, जितनी भी आपको जिस जिस जगह से कमी दिख रही थी, उस हर जगह से, हर एरिया से आपको ग्रोथ होगी आपकी। तो आपके इल्यूजन से निकल जाना है और पीछे के जो पीछे हुआ है उसको भी भूल जाना है, आगे निकलना है। पर नीचे देख के चलना, पीछे मुड़ के मत देखो कि पीछे क्या हुआ, उसको छोड़ देना है आपको। तो ये इल्यूजन से भी निकाल रही माँ। और अब आप वो ताकत, वो पावर मिलेगी आपकी कि ये एक के बाद एक खम्मा गाड़ते चले जाओगे, एक के बाद एक काम बनते ही चले जाएंगे आपके। ये भी 7 का है, 7 7 नंबर का है ये भी कार्ड। तो 7 ऑफ बॉन्ड्स। तो अब आपके एक के बाद एक काम होते हैं, कभी ये काम बिगड़ रहे थे, कभी बन रहे थे, जो अब वो नहीं होगा, अब बैलेंस बनेगा आपका। और 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि देख लीजिए, 10 नंबर का है, 10 प्रैक्टिकल्स, 10 ऑफ प्रैक्टिकल्स। तो आपको वो सब मिलने वाला है जो कि आपसे छीना गया था। और अब आपकी चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं और आपको ग्रोथ मिलेगी और आपको धन धान से कहीं से भी, दसों दिशाओं से आपकी तरफ पैसा आने वाला है। और जो जगल चल रहा था, जो दुविधा चल रही थी, जो बैलेंस बनाना नहीं आ रहा था, तो वो बैलेंस का इसमें भी कार्ड आ गया है कि नहीं, ये बैलेंस बन रहा है। यहाँ बैलेंस नहीं था, जब बैलेंस नहीं था, लेकिन अब बैलेंस बन गया है। तो ये आपका बैलेंस बनना है। और तो आपके जीवन में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको अभी तक पता नहीं है। तो देखो, आप पता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, आप तक बात पहुंच रही कि आपके साथ क्या होने वाला है। और कोई कहीं से भी बड़ा धन आपको मिल सकता है,
क्योंकि धन के सोर्स बढ़ रहे हैं। ईश्वर का हाथ इतना बड़ा निकल के आ रहा है बादलों से कि ये सब प्रैक्टिकल्स। तो आपको धन अमाउंट कहीं से भी, या कोई जायदाद कहीं से भी, या किसी ने के पैसा नहीं तो वो भी लौट सकता है, किसी को दिया है तो वो नहीं लौटा वो भी लौट सकता है, या किसी चीज़ में अच्छी खासी बरकत होकर और आपको लाभ मिलने वाला है। तो आप खुश हो जाइए। और क्योंकि आप थक गए थे, हार गए थे, और सभी चीज़ों से लड़ते लड़ते, झगड़ते झगड़ते, मेहनत करते करते इतना ज़्यादा थक गए थे कि आपको यही पता नहीं था कि मैं और कितनी मेहनत करूं, कि जो कि मैं मुझसे नहीं हो पा रही। मैं मालिक से प्रार्थना कर रहे थे आप कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो आपने सब मालिक के ऊपर छोड़ दिया है, और जब मालिक के ऊपर छोड़ देता है आदमी, जब ही काम फिर बनते हैं। तो आपने जब मालिक पे विश्वास, पहले सब पे विश्वास कर रहे थे, मालिक पे विश्वास नहीं हो रहा था कि मालिक भी कोई काम, मालिक के कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो ईश्वर जो काम करते हैं उसमें देर नहीं लगती है, तो आपको भी कोई नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपने जब सिलेंडर कर दिया है मालिक के, सब कुछ मालिक के हवाले छोड़ दिया है, तो अब आपको देर नहीं लगेगी। क्योंकि जो फोर ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आप पूरा तलवार देखो, 3 ऊपर लटकी, एक साइड में रखी, और फिर आपने छोड़ दिया कि मालिक जी सब मुसीबतें हमारे ऊपर लटकी हुई हैं, तो हम आपको सरेंडर कर देते हैं, और आपके शरण चले जाते हैं, और आपने भगवान पर सब छोड़ दिया है। तो वहाँ से अब ईश्वर आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं, और आपकी ईश्वर मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने ईश्वर को थक हार के सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। और देख लेते द हेरोफेंट। तो द हेरोमेंट, तो ये 9 नंबर का कार्ड है, और ये आपको ये बता रहा है कि अब आपको वो लाइट दी गई है, आपको इतना एकांत में किया गया है कि अपनी सारी चीज़ें, जो लाइट दी है ना, देखो ऊपर लालटेन लिए हैं, ये लालटेन लिए हैं, तो ये लालटेन है वो रोशनी दिखा रही है, तो ये भगवान की है जो लाइट आपको दी जा रही है, कि उससे आप देखिए, और दूर वो सब ज्ञान हो गया आपको। क्योंकि जो लाइट भगवान ने दी है, मुसीबत जब आपको आई है तो आप एकांत हो गए, लेकिन आप बड़े ओल्ड सेल हैं, आपको इतना ज्ञान हो गया है कि अब सब कुछ दिखने लगा है आपको, क्योंकि ईश्वर की लाइट आपके शरीर में और आपके मन में, दिमाग में ईश्वर का वास हो चुका है। तो आपको वो ज्ञान हो चुका है जो अभी नहीं था, या होने वाला है। ये बंधन था, ये आपको बंधन था, किसी ने बांध दिया था, किसी ने चारों तरफ से आपको जकड़ दिया था, और आपको ऐसा लग रहा था कि मैं, 8 ऑफ सोर्स है, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आपको ये लग रहा होगा कि मुझे बांध दिया है, मेरी आंख भी बांध दी, मेरे हाथ पैर सब बांध दिए है, और इतनी ये मुझे ऐसे बंद कर दिया कि कहीं मैं निकल भी ना पाऊँ, कुछ भी कर भी ना पाऊँ। और तो लेकिन आपको ये पता नहीं है कि रास्ता यहाँ से खुला है। देखो ये खुला है नीचे, इधर बंद है तो इधर खुला भी है, यहाँ खुला है नीचे। तो आप चाहो तो निकल भी सकते हैं, लेकिन अपने आप को खुद ही बांध लिया, आपने अपने मन को ऐसा बांध लिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हैं, और इस बंधन से आप निकाल रहे हैं, ईश्वर मां निकाल रही है, क्योंकि वही होने वाला है। इसमें जब अभी तक बंधे हो आप, अगर ऐसी एनर्जी आपको मिल रही है, तो इस हालत में अगर आपकी है, तो इसको जरूर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ईश्वर न्याय करने के लिए आपके साथ रेडी है, और आपको इस बंधन से जरूर निकाल के आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये आपके साथ किसी का किया कराया था।
किंग ऑफ कप्स, तो आप एक क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन कप्स है तो एक क्वीन ऑफ कप्स की ऐसे कार्ड आता है तो आप देख लीजिए। तो आप ये कुर्सी, ये चेयर आपको लिख दी है भगवान ने और आपको ये मिल के ही रहेगी। जितनी मुसीबतें थी, हो सकता है आप 8 साल से मुसीबत को झेल रहे हो, 8 महीने भी हो सकते हैं, या कोई अभी की बात हो तो 8 दिन भी हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं। जब से आप जो झेल रहे हो वो आप एंड होने वाला है, आपको ये मिलने वाली है। क्योंकि अभी तक पता नहीं था आपको, पैसा बहुत आ रहा। पेज ऑफ प्रैक्टिकल्स, देखिए ये भी पेज ऑफ प्रैक्टिकल है, तो ये भी आपको पैसे ही धन बरकत आपकी होने वाली है। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पैसा बचता भी नहीं होगा तो वो भी बचना शुरू हो जाएगा, हैं। और इतनी ब्लेसिंग मिल रही है आपके लिए कि माँ की कृपा बहुत है, क्योंकि आपने सरेंडर किया नहीं। जब भगवान को सरेंडर करते हैं तब ईश्वर सुनता है। जब तक तो वो देखते हैं कि पहले जो हो रहा होने दो, जब ये आएगा ना सब हार थक के सब जगह से, तब भगवान के पास पहुंचता है आदमी, और आप पहुंचे भी हो। और जब भगवान से आपने गुहार लगाई है न्याय की, तो आपको ये न्याय मिल रहा है। क्योंकि आपको कमज़ोर बनाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन ईश्वर आपको आगे बढ़ाने की सोच रखा है ईश्वर ने, तो वो आपको सब कुछ देने वाले हैं जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। देखिए अब आप एक मैजिशियन बन गए, एक जादूगर, द मैजिशियन। तो मैजिशियन, द मैजिशियन कौन होता है? जादूगर होता है। देखिए एक क्राउन है और एक हाथ नीचे है, एक हाथ नीचे है, एक ऊपर है। तो ये अब एक जादूगर बनेगा। जैसे जादूगर कौन होता है कि किसी चीज को भी वो बदल सकता है, किसी का कुछ भी कर सकता है। जो काम कोई नहीं कर पा रहा है, वो जादूगर अपनी जादुई तारीख से, अपने दिमाग से ऐसा जादू बिखेर देता है कि उसको कोई फैल नहीं कर सकता है। और आप वो हैं, आप बहुत मेहनती है, आपके अंदर बहुत पावर है और आप कुछ भी कर सकते हो। पर आप हार गए थे, आप टूट गए थे, नंबर 1 का है। और हो सकता है ये ग्रोथ आपको जनवरी तक आपकी स्थिति सुधर जाए, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है तो अब जनवरी लेगा, या 1 महीने में भी हो सकता है। तो इंतज़ार करना है आपको, हारना नहीं है, टूटना नहीं है, विश्वास नहीं खोना है। और आपको अपनी हिम्मत और उसको अरकनम को हिम्मत नहीं खोना है अपने को, हारना नहीं है। और लड़ाई झगड़े भी नहीं करना है किसी से भी, कहीं से भी किसी से उल्टा सीधा कुछ भी नहीं बोलना है। बस आपको शांत रहना है, अपने काम से काम ये रखना है आपको। और जितना ज़रूरत हो उतना बोलो भी, ऐसा नहीं है कि चुप ही बने रहो, बोलना भी है। जितना है ज़रूरत उससे उससे इतनी बात करो, क्योंकि हो सकता है कहीं से भी कोई अपना भी हो सकता है जिसने दुख दिया है, ये सब कुछ किया है, बाहर का भी हो सकता है। कोई धंधे, बिजनेस, नौकरी पेशा, कोई ऑफिस में हो सकता है, कोई दोस्त यारी में हो सकता है, कोई रिश्तेदारी में हो सकता है, कोई परिवार का हो सकता है, जिसने भी आपको दिया है। लेकिन आपको आपने उसको उसने आपको पहचाना नहीं कि आप क्या चीज़ हो। तो आप एक मैजिशियन हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आप जितना बर्दाश्त किया है, अब भगवान ने देखो आपको इतना मजबूत बना दिया है कि अब आपको सब समझ पड़ आ गई है। समय का पहिया घूम चुका है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखो ये समय का पहिया है। जैसे महाभारत में युद्ध शुरू होता है तो पहले अपन देखते थे महाभारत, तो उसमें युद्ध शुरू जब होता था तो पहले शुरुआती में ऐसा पहिया घूमता था। तो ये समय का चक्र है, परिवर्तन होता रहता है। आज कुछ और है, कल कुछ और है, और समय का पहिया जो आपकी फेवर में घूम चुका है। अब आपका समय बदल चुका है और आप नहीं बदला है तो बदलने वाला है। आपको
हिम्मत नहीं हारनी है, ईश्वर आपके साथ है और अपनी सारी इच्छाएं आपकी कंप्लीट हो रही है। और ये कहने का मतलब 10वां महीना है ये, तो अक्टूबर है, 10वां महीना है और ये भी 10 ही नंबर का कार्ड है। तो हो सकता है इसी में आपकी जो भी तमन्ना है वो पूरी हो जाए। ये आकर कुछ टाइम भी लग सकता है क्योंकि 10 नंबर है, तो या तो इसी महीने में हो जाएगा या 10 साल से आप परेशान हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो वो पूरा होने का समय आ गया है। एस ऑफ कप्स, ये ईश्वर का हाथ है आपको और ईश्वर अपने हाथों पे लिए हैं आपको। उनका हाथ भी आपके सर के ऊपर है और आप चारों तरफ आपने अपनी सुरक्षा बना रखी है कि आपको मजाल नहीं है कोई अब हिला पाए, क्योंकि अब ईश्वर हैं आपके साथ। जितने भी लोग आपके बीच में आए हैं, जितने भी लोगों ने जित परेशानी दी है ना आपको, तो ईश्वर ने आपको सुरक्षा में कर रखा है और आपको अब परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ हैं। बहुत सारी चीज़ आपको देने के लिए रेडी हैं। आपके पूर्वज भी आपसे खुश हैं और आपके इष्ट देव भी आपसे खुश हैं। और जो सब अपने अपने कर्मों का खेल होता है, तो अगर कुछ आपके साथ जितना भी दुख जो मिला है, तो वो भी हमारे आपके सबके, कोई नहीं होता है ऐसे कि जिससे कुछ बुरा काम ना हो, तो हो जाता है और उसका फल मिलता भी है। तो शायद कुछ ही कर्मों का ही फल है जो अपन को एक भूल जाना चाहिए कि हाँ ये हो सकता है मेरे ही कर्मों का नतीजा है, तो मिल गया। देखो मिलता है, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है, तो इसका दुख नहीं करना है आपको। आज भी जो अच्छा हो रहा है ना, तो वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि अगर कोई चीज़ सामने ना आएगी तो सीखोगे कैसे। हम आप तभी सीखते हैं जब कोई चोट लगती है, जब भी कोई दुख आता है, तभी तो सीखने का मौका मिलता है। तो ये सब सिखाने का काम है और ये आपको मिल गया ईश्वर का। चलो ठीक है, तो ठीक है, ये थी आपकी गाइडेंस। और अब अगर गाइडेंस पूरी हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इच्छा हो रही है तो 4-5 कार्ड और लूँगा, क्योंकि अभी मेरा मन, अभी अंदर से आत्मा बोल रही है, भगवान बता रहे हैं कि अभी 4-5 कार्ड और लेने के लिए मुझे बोला गया। तो मैं निकालता हूँ फुर्ती में, आपको बता ही देता हूँ कि और क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, और ए दावे से ना दबे कहवे चतुर सुजान। अपना दिल खुद ही धूल करता है और बातें फजूल करता है, जो दुआ लेता है यहाँ किसी की, तो ईश्वर भी दुआ कबूल करता है। देखो, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद पान, तो ये कभी दावे से दबती नहीं है, छुपाने से छुपती नहीं है। क्योंकि कितना ही कुछ कर लो, तो जो छुपती नहीं है, जो चीज़ें जो इसमें बोली गई हैं। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये दावे से ना दबे से कहेगा चतुर सुजान। अपना दिल खुद ही धूल करता है, अपना दिल खुद ही धूल करता है और बातें फिजूल करता है, जो दुआ लेता है यहाँ किसी की, तो ईश्वर भी दुआ कबूल करता है। क्योंकि दुआ जब हमें किसी की मिलती है, अपना अच्छा काम करते हैं, तो अपन को दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, और वो आशीर्वाद आपको मिलता है, तो फिर ईश्वर भी मदद करते हैं, ईश्वर भी कबूल करते हैं उस दुआ को कि हाँ कुछ तो अच्छा किया है जब तो। और आप हमारे लिए बहुत खास हो, मुझे आपसे बात करनी है, आई लव यू। कोई बता रहा है, कहना चाहता है आपसे, कोई आपके जीवन में जो भी जुड़ा हो, शायद आपसे दूर हो या काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हो, तो उसकी ये बात आप तक आ रही है। आपको रक्षक बनने की ज़रूरत है, भक्षक नहीं बनना है, क्योंकि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। इसलिए आपको वो काम करना है जिसमें सभी की भलाई छिपी होनी चाहिए।
आपके साथ होने वाले न्याय को याद रखेगा जमाना, क्योंकि जब समय न्याय करता है तब सबूतों की और गवाहों की आवश्यकता नहीं होती है। सब समय का खेल है निराला। तो देखिए आप कि आपके साथ जो होने वाला है, न्याय को याद रखेगा जमाना। जब समय न्याय करता है तब सबूतों की और गवाहों की आवश्यकता भी नहीं होती, क्योंकि पता है कि आप कौन गवाह दे रहा है, कौन अपना यहाँ है कि जो आपके पक्ष में हो जाए। तो कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपके साथ होने वाले न्याय को याद रखेगा जमाना, क्योंकि जब समय न्याय करता है तब सबूतों की और गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको किसी की जरूरत नहीं है। जे काट आ गया, माँ ने दिया आपको, तो आपको किसी की भी गवाह और सबूतों की जरूरत नहीं है। आपका खुद में खुद न्याय ईश्वर ही कर देंगे और सच्चाई आपके सामने रख दी जाएगी। जो भी गलत किसी ने किया तो उसके सामने सब आ जाएगा। बस विश्वास बना के चलना। अपनी गलती पर माफ़ी मांगना आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता है। अगर आप अपनी गलती अपन से, आपसे भी कोई गलती है अगर हुई हो तो उसमें माफ़ी मांगने से आपके सम्मान को कभी कम नहीं करता है। क्योंकि जब गलती हो जाती है तो आदमी पता करता है कि उसने क्षमा तो मांगी कम से कम, और बल्कि उसे और बढ़ाता ही है। अपने घर में नल से पानी टपकता रहता है तो उसे ठीक जरूर करवाएं, क्योंकि ये बुरी चीज़ें होती हैं, नेगेटिविटी आती है घर में, दरिद्रता आती है। क्योंकि किसी भी चीज़ का अपन दुरुपयोग हो रहा है अपने घर में तो वो खराब चीज़ होती है। कोई है जो आपको अपने से दूर करना चाहता है, उसकी यही मंशा है, क्योंकि आपकी खुशी से बहुत बड़ी जलन पैदा होती है। कृपया ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है, बहुत आवश्यक है। तो ये थी आज की गाइडेंस, और मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि थोड़ी बहुत अगर ये मैच हुई हो आपकी, आपसे थोड़ी बहुत ही मैच हो गई, आपके दिल को छुआ हो किसी भी तरीक़ा से, कहीं से भी कोई भी देख रहा हो, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि कुछ भी यहाँ से अगर थोड़ा बहुत ये आपको डिफेक्ट लगा हो कि क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, लेकिन जो निकला है मैं वही बोलूँगा। क्योंकि यहाँ से झूठ बोलने से तो कोई मिलता नहीं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं और भगवान के शरण में हैं। तो भगवान के शरण में बैठ के झूठ बोलने का काम कुछ भी नहीं है। जो भी है आपके सामने है, और आपसे स्थिति मैच खा रही हो तो ज़रूर लाइक करिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, और ताकि वो गाइडेंस आपसे आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक ही अपने आप ही पहुंच जाएगी। जो भी यहाँ से गाइडेंस पर डलेगी तो आप तक पहुंचेगी। तो मैं इसी कामनाओं के साथ आज की गाइडेंस को यहीं विराम करता हूँ, और कल की गाइडेंस लेके फिर कुछ नया टॉपिक लेके आऊँगा जिस पर बात होगी और हम आप देखेंगे। तो नमस्ते सभी भाई बहनों को। जय श्री राम, जय हनुमान।